ये राक्षस डरावने और क्रूर थे और हर एक राक्षस इंसानों के साथ पापों का प्रतीक था। उनकी रखवाली एक बूढ़ा जादूगर कर रहा था जो अब कमजोर हो चुका था। जब संजय उसके पास पहुंचा तो जादूगर ने गौर से देखा और पहचान लिया कि ये वही संजय है जिसे उसने 20 साल पहले जबरन निकाल दिया था। संजय ने साफ कहा कि वो बचपन का बदला लेने आया है। उसकी मजबूत कदकाठी को देखकर और अपनी कमजोर हालत को सोचकर जादूगर को खतरा महसूस हुआ। वो संजय को फिर से निकालने की कोशिश करने वाला था। तभी संजय ने तेजी से राक्षसों की आग को अपने कब्जे में ले लिया। अचानक एक जोरदार झटका आया और 7 पापों की मूर्तियां टूटने लगी। हजारों साल से कैद राक्षस आजाद हो गए। वे काले धुएं में बदलकर एक चमकते गोले में घुस गए और संजय के शरीर में समा गए। इससे पहले कि जादूगर कुछ कर पाता वे संजय के साथ एक हो गए। अब संजय पूरी तरह बुराई में डूब चुका था। जादूगर ने अपनी सारी ताकत लगाई लेकिन संजय का मुकाबला नहीं कर सका। उल्टा संजय ने उसे एक ही वार में मार डाला। इसके बाद राक्षसी ताकतों से लैस संजय असली दुनिया में लौटा। उसका पहला मकसद था अपने परिवार में फिर से रौब जमाना। जब वो अपने भाई के पास पहुंचा तो भाई ने उसे रास्ता रोककर भला बुरा कहा। ये सुनकर संजय का गुस्सा भड़क गया। उसे बचपन में भाई की सताने वाली बातें याद आई। उसने गुस्से में भाई को पकड़ा और इमारत से नीचे फेंक दिया। जब सब लोग डर से सन्न थे संजय ने कंपनी के चेयरमैन के सामने अपनी चश्मा उतारी और राक्षसों की आंख दिखाई। उसने अपने अंदर के सारे राक्षसों को आजाद कर दिया। पलक झपकते ही मीटिंग रूम राक्षसों से भर गया। एक राक्षस ने चेयरमैन को पकड़कर खाना शुरू कर दिया। ये डरावना मंजर देखकर सब भागने लगे लेकिन कोई नहीं बचा। थोड़ी ही देर में सभी राक्षसों का शिकार बन गए। सिर्फ चेयरमैन बचा जो अब डर के मारे कांप रहा था। संजय की ताकत देखकर उसने कमजोरी दिखाई और कहा कि अगर वो उसे बख्श दे। संजय को लगा कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया और वो जिंदगी की चरम सीमा पर है। लेकिन तभी एक राक्षस ने उसे चेतावनी दी कि वो जादूगर के उत्तराधिकारी से सावधान रहे। उनके हिसाब से जल्द ही कोई ऐसा आएगा जो संजय को हरा सकता है। ये सुनकर संजय सतर्क हो गया और उस खतरे को खत्म करने निकल पड़ा। उधर जादूगर के पास सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा राक्षस ने कहा था। जादूगर ने अपने उत्तराधिकारी को ढूंढ लिया। एक लड़के से बात करते हुए उसे उसकी सच्चाई का एहसास हुआ। जादूगर को लगा कि उसका वक्त अब कम है। उसने अपनी सारी ताकत उस लड़के अर्जुन को दे दी। जैसे ही ताकत अर्जुन में गई वो जादूगर का उत्तराधिकारी बन गया। अपनी जिम्मेदारी पूरी करके जादूगर मर गया और गायब हो गया। लेकिन अगले ही पल संजय वहां पहुंच गया। उसने देखा कि अर्जुन को अभी अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना नहीं आया और उसने उसे वही खत्म करने की ठानी। तभी अर्जुन के दोस्त वहां पहुंच गए। संजय जब उन पर हमला करने वाला था अर्जुन ने एक डांट उठाया और संजय पर फेंक दिया। इससे वे सब संजय के चंगुल से बच निकले।